यहाँ पे जब भी खड़ी होती हूँ ना मैं, मुझे ना चिड़ियों की इतनी प्यारी आवाज़ आती है, और ना बहुत प्यारी आवाज़ आती है, बहुत प्यारी। और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है आजकल। और संडे की रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ हो रही थी रात को, इतनी तेज़ कि ना आवाज़ आ रही थी बारिश की, इतनी आवाज़ तेज़, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, देखो तो बहुत तेज़ बारिश हो रही बाहर। तो अल्लाह रहम करे सब पे। हम तो बैठे हैं अपने अपने घरों में, लेकिन उनका क्या मसला है, जो नीचे के घर में रहते हैं उनका तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। और ना रोड बिल्कुल ब्लॉक हुए हैं, आने जाने में बड़ी मसला हो रहा है सबका। तो ना बारिशों में ना सबको अपना ख्याल करना चाहिए, और ना सफ़र से गुरेज करना चाहिए, सफ़र नहीं करें, लेकिन मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करा देती है। मजबूरी हो तो फिर इंसान मजबूर होकर बाहर निकलता है। तो बस मैं यहाँ पे देख रही थी, बादल बहुत घने हुए हैं, बहुत ज़्यादा घने हुए हैं। और ना यहाँ पे कोयल की भी आवाज़ आती है बहुत ना, यहाँ पे 9 बजे के टाइम पे ना कोयल की आवाज़ आती है। इसी तरह आपको ना मैं कोयल की आवाज़ यहाँ पे ना सुनाऊँगी। तो अभी तो नहीं आ रही, अभी सिर्फ चिड़ियों की आ रही बहुत प्यारी आवाज़। तो आज भी कह रहे हैं कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। वो आपको ये नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन मुझे नज़र आ रही है, बारिश शुरू हो चुकी है। चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह सब पे खैर करे, अल्लाह खैर आफियत वाली बारिश दे। लेकिन अब बस अल्लाह पाक बस कर जाए। उनका क्या हाल है जिनका बहुत, जैसे कि घर डूब गए हैं, गाड़ियाँ डूब गई हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें सुनने को आती हैं, दिखने को आती हैं ना, तो फिर दिल अंदर से ना वो होता है कि बस कर जाए अभी, अल्लाह बस कर जाए अब। बस अल्लाह पता नहीं कितना नाराज़ है, तो पता नहीं शायद नाराज़ ही हो गए अल्लाह। तो इतनी हर पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अल्लाह मालिक के अल्लाह खैर करे, अल्लाह से बस यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह रहम करे सब पे, अल्लाह रहम करे। आमीन सुम आमीन। आप भी कहिए आमीन सुम आमीन, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा आमीन सुम आमीन। तो आप मुझे ना कमेंट्स में बताया करें कि मेरी वीडियो के बारे में कुछ भी फीडबैक दिया करें। हमारे यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे, और अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखें। आमीन सुम आमीन। अपने अपने घरों में महफूज रखें, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। और यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही थी, तो ये भी देखिए आपसे बातें कर रही है, मोबाइल देख के ना, कैमरा देख के शुरू कर दिया। अब इसको भी पता है कि यहाँ पे देख के बातें करते हैं तो यही कर रही है, क्लैपिंग कर रही है तो ना 2-3 हफ्ते हो गए, समझे महीना ही हो गया, मेरी बेटी के ना मोशन नहीं हट रहे, मोशन बहुत हो रहे, बहुत ज़्यादा मोशन हो रहे से। ये लम्हा सदके बातें कर रही है आप सबसे। तो जब भी ये मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, तो ये इसको पता चल जाता है, इसको ना पता चलता है यहाँ पे बातें करते ना। अब ये ना वो हो गई है, इसको जैसे कि मालूमात हो गई, यहाँ पे ना खोलते मोबाइल दे के ना अव्वा भी दे रही है मोबाइल के देखा अव्वा दे रही है, वो मतलब पानियाँ दे रही है बहुत बहुत समझदार है मेरी बच्ची शरारती भी बहुत है, लेकिन बहुत तंग कर भी करती है। आजा कह रही आ जाओ तो बस ये ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में, उनके इमोशन नहीं ख़त्म हो रहे। इसके रात को तो बहुत ज़्यादा तंग किया इसने, एक दिन में 5-6 बार करे जा रही है। तो बहुत कुछ कर रही है, सिरप भी पिला रही हूँ मोशन का, लेकिन नहीं हट रहा है बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने दूसरा घर का टोटका इस्तेमाल किया। अब देखो अल्लाह खैर करे, अल्लाह बस मेरी बेटी को ठीक करे, मोशन ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं इसके साथ सुबह का टाइम बैठी हुई हूँ, 8 बजे का टाइम है। तो 7:45 बजे तो मेरे हस्बैंड चले जाते हैं नाश्ता करके, फिर इसके बाद मैं और मेरी बेटी बैठ जाते हैं। फिर ये इसके साथ लगी रहती है, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। फिर ये जब सोती है ना, फिर मैं काम कर, अब ये कह रही है मुझे उठा लो या मुझे मोबाइल दे दो बेचैन हो रही है। ये बस कहती है मुझे कार्टून लगा दिया करो, तो इसको कार्टून लगाती हूँ ना, फिर मैं अपने काम खत्म करती हूँ। लेकिन हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या अस्सलाम करो, अस्सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। सदके मूड नहीं है, सलाम करते हैं ना, मैं दूंगी ना मोबाइल आपको, दूंगी। अदो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यारा शहजादा है। लो नहीं आओ, देखिए हाथ पीछे कर लिया इसने अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम करो, पहले दूंगी फिर दूंगी। अस्सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम,
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये भी सोहनी सी शहजादी बड़ी। हाँ हाँ, बातें करनी है, बातें करो। क्या चाहिए? ये नहीं चाहिए, मोबाइल चाहिए। ओए ओए माँ सदके। चलो ठीक है। अच्छा जी, मैं आपसे फिर मिलती हूँ, आप साथ रहिएगा। तो फिर आज का दिन भी आपसे शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। बस फिर यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो जाए तो मैं बाकी के दूसरे काम करूँ। बस यहाँ देख रही थी, आज धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है और ना यहाँ पे बस छोटे छोटे जो काम होते हैं घर के वही समेट रही थी। उसको सुनाने के बाद जो रह जाते हैं वो नहीं करने देती है, तो उसके सुला देती हूँ ना। फिर उसके बाद मैं बाकी जो रहता है रूम के जो काम होते हैं, इसकी जो चीज़ें होती है समेट लेती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी। तो ना पूरा दिन इसी तरह मेरा गुजर जाता है, काम में या फिर अपनी बच्ची के साथ। तो यहाँ पे मैं इस्त्री लपेटने लगी तो देखा तो वो अभी भी गर्म थी ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये ठंडी हो जाएगी फिर मैं इसके साथ तार को लपेट के रखूँगी। गरम गरम इस्त्री को तार लपेटो ना तो वो ना तार ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने कहा चलो इसको ऐसे ही रख देती हूँ, फ़िलहाल बाद में इसको कर दूँगी। तो ये रखने के बाद ये मेरी बेटी के ना कान में बहुत अजीब ख़ारिश होती है, तो ये ड्रॉप्स मंगवाए थे। और ये आज मैंने अपनी बेटी की फ़्रॉक सी थी, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी फ़्रॉक सी थी आज मैंने। तो टाइम मिलता नहीं इतना मुझे ना, तो सारा दिन घर के कामों में निकल जाता है। तो जब टाइम मिलता है तो फिर अपनी बेटी को टाइम देती हूँ। यहाँ अब थोड़ा सा टाइम मिला तो अपनी बेटी की एक छोटी सी फ़्रॉक सी ली। तो बस ये छोटे मोटे काम करते करते मेरा टाइम इसी तरह गुजर जाता है, शाम हो जाती है। कोशिश करती हूँ कि सुबह ही सारे काम निपटा लूँ, लेकिन बास टाइम ऐसा होता है ना कि नहीं हो पाता। तो हाउस वाइफ के लिए तो फिर यही होता है, जो घर में लेडीज़ होती हैं उनके तो सारा दिन के काम ख़त्म नहीं होते, सारा दिन कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और घर के साथ लगे रहो तो घर की सेटिंग रहती है, ना करो तो फिर सारा कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है। तो फिर बस यहाँ पे मैंने बेसन ख़त्म हो गया था, मैंने कहा चलो ठीक ना इसमें बेसन आधा डाल के रख लेती हूँ। मैं बेसन को ना फ्रिज में रखती हूँ ना, क्योंकि बेसन बाहर पड़ा रहता है ना, तो गर्मी की वजह से ना, गर्माइश की वजह से ख़राब हो जाता है। तो मैंने ना अपना फ्रिज में रखना शुरू किया, तो बेसन मेरा बिल्कुल ठीक है। आधा मैं डब्बे में डाल के इतना रख लेती हूँ जितना यूज़ करना होता है मुझे ना, ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता मेरा, लेकिन बस मैं थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। ये है मेरा धागों का बॉक्स, उठा के अंदर रख रही थी मैं। तो बस यहाँ पे चीज़ें समेट रही थी। आजकल मेरी अपनी बेटी को ना चलना सिखा रही हूँ। ये झूला लेकर आई थी, बहुत पहले लेकर आई थी, अभी तक संभाल के रखा हुआ है। आज निकाला तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी इतनी जल्दी पाँव नहीं उठा रही है। आस्ते आस्ते सिखा रही हूँ, उसको चलना सिखा रही हूँ। माँ बाप का तो यही काम होता है, बच्चों को चलना सिखाना, बड़े हो जाना। फिर बड़े हो जाते हैं फिर अपना करते हैं खुद। ये गरम पट्टी है, गरम पट्टी को ना ऐसे रख दो ना तो फिर अजीब सा वो हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ना जब भी लगाना होता है ना, तो ये फिर इसी तरह बांध के मैं रख देती हूँ कि आसानी से मिल जाए दोबारा। तो एक जगह बनाई हुई वहीं पे मैं इसको रख देती हूँ, फिर मुझे चाहिए होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पाँव में अक्सर दर्द रहती है, तो वो फिर ना कभी कभी बांध लेते हैं। यहाँ पे लास्टिक पड़ी हुई थी, मैंने कहा काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी, आज मैंने ढूंढ के इसको निकाला। मैंने कहा मुझे पजामे सीने हैं अपनी बच्ची के, तो उसमें डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आज मुझे मिल गई फाइनली। तो मैं इसको ना टोकरी में रख रही थी। तो यहाँ पे बेसन जो बच गया था उसको मैं स्टेबलाइज़र करके ना फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि इस तरह खोल के रखेंगे ना तो ना अंदर से नमी सी जम जाती है। तो इसलिए ना मैंने इसको ना स्टेबलाइज़र कर दिया था ताकि सेफ़ रहें। तो इस तरह से ना छोटी छोटी चीज़ें आप पैक करके रखेंगे ना तो आपको बआसानी चीज़ें मिल जाएंगी। जो इस तरह छोड़ देते हैं ना तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है। तो मैंने बस ये कोशिश करती हूँ कि अपनी चीज़ें सही तरह से लपेटूँ। यहाँ देखें मेरे कालीन का क्या हाल हो गया, ये मैंने शादी का कालीन है। तो ना मैंने 2-3 बार बिछाया, तो जैसे ही उठाती थी ना तो नीचे से धागे निकले हुए होते थे। तो मैंने कहा शायद ऐसे ही है, लेकिन मैंने इसको धो के रखा हुआ था। आज अनाबिया के हत्थे चढ़ गया, ये बैठी हुई थी अनाबिया यहाँ पे, तो इसके धागे निकाले जा रहे। मैंने कहा ये क्या हो गया, देखा तो इसके धागे निकल रहे। मैंने कहा अब इसका कुछ करना पड़ेगा, नीचे मुझे कपड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, नहीं लगाऊंगी तो ये सारा एक एक धागे निकल निकल के ना सारा ख़राब हो जाएगा। बस यही मैं आपको दिखा रही थी, ये देखो क्या हाल हो गया। बस फिर सारी चीज़ें समेटी, बेड का हाल देखें ये है मेरे। तो बस अब बेड साफ़ कर दूँगी, सारा ये रूम साफ़ करके क्लीन करके फिर बाहर की तरफ आ जाऊँगी।
बिखरा होता है रूम तो अजीब सा लगता है बहुत। साफ़ सुथरा हो जाए तो फिर सही लगता है। ये मेरी एलसीडी अभी तक ऐसी पड़ी हुई है, सही नहीं हो रही, तो लेके ही नहीं गए अभी तक। ये पायदान बहुत धोया था मैंने, अभी तक गीला है बारिशों की वजह से ना, हवा ही नहीं है, धूप ही नहीं है, तो ये पायदान सूख ही नहीं रहा, कपड़े ही नहीं सूख रहे मेरे। इतना मुझे वो हो रहा है कि कपड़े धोते लिए लेकिन सूखने का नाम नहीं है बिल्कुल भी। लाइट हो तो पंखा चालू होता है, ना हो तो फिर पंखा बंद, तो कपड़े ऐसे ही पड़े। तो यही देख रही थी मैं, कपड़े सूख ही नहीं रहे मेरे कपड़े। तो एक एक फिर ना अलग अलग से मुझे ना डालना पड़ा। सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, इतने में भी मुझे मेरे अनाबिया ने कुछ नहीं करने दिया। मैंने कहा आज तो करना है, मेरे पास पीस पड़े हुए थे, पजामे इसके छोटे हो गए थे। मैंने कहा आज जो पीस पड़े हुए हैं उनके मैं पजामे बना लूँ। तो बस पास बैठी हुई थी, तंग कर रही थी, साथ में इसको मैंने ना चीज़ें दी हुई थी ताकि मुझे तंग ना करे, ये मैं आसानी में ना सी लूँ। तो बस यहाँ पे मैं पजामे सी रही थी, साथ में इसको देख भी रही थी, खिला भी रही थी, इससे बातें भी कर रही थी। तो बस यहाँ कोशिश करती हूँ कि इसके ना और भी कपड़े सिलाई करूँ, लेकिन टाइम ज़रा भी नहीं मिलता मुझे। तो बस यहाँ पे 2 पजामे मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से सिए। इससे इसमें भी, इसके अंदर भी मुझे इसने इतनी बार उठाया है ना बीच में से, ये मेरा काम ना 2 पजामों का ना इतना लंबा हो गया। तो बस यहाँ पे मैं आप सब से इजाज़त चाहूँगी, अगर हम मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पूरा वॉच किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।